तो आगे आगे कथा आती है बहुत सुंदर। राजा राजा पारिचित ने कहा कि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। जो अनजाने में पाप होते हैं वही पापों को गंगा जी धुलती है। अब जो जानबूझकर पाप होते हैं उसको गंगा का कभी नहीं धुल सकती, क्योंकि हम जानबूझकर प्रतिदिन पाप करें और उन पापों का हमको मालूम हो तो वो पाप नहीं मिट सकते। अवश्य में विभोक्तव्यम कर्मा कर्म शुभाशुभम। अशुभ कर्म शुभ कर्म हम सबको भोगना है। क्यों भोगना है? कहू नहीं कहू सुख दुख कर दाता। कहू नहीं कहूँ सुख दुख कर दाता। कहू नहीं सुख दुख कर दाता। कहू नहीं सुख दुख कर सुख दाता। कहू नहीं सुख दुख सुख कर दाता। कहू नहीं सुख कर दुख 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 कर। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कार्य तो सबको भोगना है। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, नहीं कोई अस जन्मा जग माही। प्रभुता पाही काय मध नाही। इस संसार में सभी लोग, दुनिया में कोई भी जिसका जन्म हुआ हो थोड़ी सी प्रभुता पाकर, प्रभुता बड़ा नाम पद प्रतिष्ठा पाकर के अहंकार हो जाता है। इसलिए अहंकार कभी मत करिए, अपने आप को नॉर्मल रखिए, क्योंकि नॉर्मल पानी जो होता है ना वो नुकसान नहीं करता। और पानी में बहुत सारे गुण होते हैं, क्योंकि पानी की कृपा से ही वाणी शुद्ध होती है। तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जाने अनजाने में हमसे पाप होते हैं, ध्यान से सुनना। तो माता बहनें क्या करती हैं? पहले जब माता बहनें होती थी तो 5 बलि निकालती थी। हमसे चींटी मर जाती है। हम जब गेहूं, तुम लोग तो गेहूं नुकाते हो ना, गेहूं बीनते हो ना? कौन कौन बीनता है गेहूं? हाथ उठाइए। अच्छा, गेहूं बीनते हो सब लोग। मट्टी कौन बीनता है? अच्छा, मट्टी भी बीनते हो। तो गेहूं बीन दिए, मट्टी बीन दी, बचा क्या? तो माटी सब बीनते हैं ना। तो गेहूं जब हम बीनते हैं, माटी बीनते हैं, तो उसमें होता है तिलूला। अब वो तिलूला कितनी मेहनत कर लो, एक ना एक तो चला जाता है चक्की के अंदर। तो ऐसे जीव जब मर जाते हैं अनजाने में, तो उनकी शुद्धि के लिए और हमारे भोग की शुद्धि के लिए कहना चाहिए ब्रह्मार्पणम मस्तु। प्रत्येक वस्तु ब्राह्मण को अर्पण कर दो, ब्रह्म को। दूसरी बात, उनके लिए गाय के लिए भोजन देना चाहिए ना बलि। तो जब गाय खाएगी तो गावो विश्वस्य मातरा, विश्व की माता वैष्णो देवी हो, चाहे घर की माता, चाहे पृथ्वी माता, चाहे राज माता, चाहे गौ माता, सबको भोग लग जाएगा, लगेगा ना। दूसरा, हम लकड़ियों पे बनाते थे चूल्हों पर, तो उसमें लकड़ियों में देखा होगा आपने चिंटे निकलते हैं। अब वो चिंटे जल जाते हैं। अरे तुम्हें कोई जिंदा जलाए तो सोचना कैसा लगेगा। तो चिंटे मर जाते हैं जाने अनजाने में। तो उनके लिए क्या करना चाहिए भैया? पीपल के नीचे आटे को शक्कर को मिला करके चूर्ण बना लेना चाहिए। अमावस्या के दिन, हो सके तो प्रतिदिन, ना हो सके तो अमावस्या के दिन चींटियों को चुगाना चाहिए, ताकि हमारे दोस्त, ऐसे ही हमसे बहुत सारे जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाते थे। कुत्ते के लिए भी निकालना चाहिए, गाय के लिए, परमात्मा के लिए, पितरों के लिए और चींटियों के लिए निकालना चाहिए, ताकि ये जाने अनजाने में हमसे जो कर्म हो रहे हैं इनकी 5 बलि लग सके।
जब तक हम पंचबली और प्रतिदिन हमारे घर में होम अग्नि नारायण को प्रकट नहीं करते, तब तक हमारे घर में वास्तु दोष बना रहता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के किस किस के घर में अग्नि नारायण को प्रतिदिन भोग लगता है? जिस घर में अग्नि नारायण को भोग लगता है ना माताएं, ए मैया, उस घर में कभी भी कोई तंत्र साधना नहीं हो सकती। और जब तंत्र साधना कोई करता है ना तो तुलसी महारानी सूख जाती है कभी कभी। तो ये सोच लेना हमारे घर पर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी। जिसके घर में तुलसी लगाने के बाद सूख जाती हो उसके घर में। और आज तो बड़ा ही सौभाग्य का विषय है, भगवान कृष्ण का जन्म है और हमारे इधर घर पर रात में गाय के बछड़ा हो गया। तो ये परमात्मा की कृपा, गोविंद साक्षात आ गए। तो भगवान की कृपा है साहब। हमारे बच्चे 1 महीने से कैसे कैसे दूध पी रहे थे, आज गोविंद आए तो कहते हैं भैया जब हम गौ की पूजन करने के लिए जाते हैं ना उस समय गौमूत्र कर दे या गोबर तो शुभ माना जाता है। अरे हम तो गोपाल की पूजा करने जा रहे थे। उन्होंने कहा भैया तुमने कल गैया मैया की कथा सुनाई तो उस गैया मैया के फल में लो ये। तो हमारा तो ठाकुर भैया तुरंत देता है मूल सहित कि ठाकुर के दरबार में सबहीं खड़े कर जोर और देने वाला ये बैठा लेने वाले करोड़। ये जगन्नाथ है, ये मायापति है और तुम माया में उलझ गए हो के मन मरा न माया मरी और मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। बस हमारा ये मन है ना ये कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता और ना इसकी पूर्ति होती है। एक दिन की बात है भैया, नारद जी को एक व्यक्ति मिला। वो कहने लगा महाराज मैं संतोषी हूं। नारद जी ने कहा अच्छा। तो नारद जी ने कहा कैसे हो? बोले मुझे सब कुछ है, मुझे कोई बात का वो नहीं है। तो नारद जी ने उसकी परीक्षा ली। नारद जी ने कहा कि तुम धन कुबेर के पास जाओ। धन कुबेर ने उसको भगा दिया। धन कुबेर ने भगा दिया तो वो नारद जी के पास फिर से आ गया। तो नारद जी कहते हैं भैया ये मैं तुमको पात्र देता हूं। एक पात्र दिया नारद जी ने, उस पात्र को लेकर वो यहाँ पर भिक्षावृत्ति करते 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 दुनिया का पूरा धन उसमें भरा गया। आखिरी में वो धन कुबेर के पास पुनः पहुंच गया और जैसे ही पहुंचा तो धन कुबेर पूरा भंडार भर दिया, तब भी वो पात्र नहीं भरा। पता है वो पात्र कौन सा है? इंसान की खोपड़ी। एक जगह एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक में रखे थे चावल के बोरे और चावल के बोरे उस ट्रक में रखे थे तो एक बोरा गिर गया। चींटियां आई तो 1-2 चावल उठाए चल दिए। चिंटा आए 10-5 चावल उठाए चल दिए। चूहा आया आधा किलो चावल उठाए चल दिए। पक्षी आए 5 किलो चावल उठाए चल दिए। जानवर आए 10 किलो खाया और आदमी जब आया तो पूरे ही चावल उठाए चल दिए। तो इंसान की इच्छा की पूर्ति नहीं होती, इंसान का मन नहीं भरता। जब तक इंसान के मन में, जब तक इंसान की आत्मा में परमात्मा का वास ना हो और जब तक उसके कर्म और चरित्र शुद्ध ना हो तब तक उसका मन भगवान में नहीं लग सकता। इसलिए हमको जीवन में प्रयास करना चाहिए कि भगवान का प्रत्येक क्षण व्यर्थ में ना निकले, क्योंकि जो भी समय निकल रहा है वो दोबारा नहीं आएगा। एक समय वापस नहीं आता, दूसरा हमारे मुख से कोई वाणी निकल रही है तो वो वापस नहीं आएगी, तीसरा बंदूक से चली हुई गोली भी वापस नहीं आएगी। तो इनका बहुत